सो गाइस, हमें अक्सर यही लगता है कि किसी भी इंसान की मौत जो है ना, वो कोई भी बीमारी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से या किसी और वजह से होती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कभी-कभी इंसान अपने ही दिमाग की वजह से मर जाता है, तो वो भी बिना पॉइजन, बिना इंजरी, बिना डिसीज के। ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि ये मेडिकल साइंस का एक एक्सेप्टेड ट्रूथ है। सो गाइस, लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो और हम ये सारी चीजों को जो है थोड़ी डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं। इंसान की बॉडी का हर एक ऑर्गन जो है ना, वो ब्रेन के ऑर्डर पे काम करता है। यहाँ तक कि हमारा जो दिल धड़कता है वो भी ब्रेन के सिग्नल से धड़कता है। हम जो सांस लेते हैं वो भी ब्रेन के सिग्नल से जो है वो लेते हैं। सो अब सोचो, अगर बॉस ही बोल दे कि बंद हो जाओ, तो बॉडी क्या करेगी? फिर हमारी बॉडी जो है ना, वो भी थोड़े उस हिसाब से वर्क करने लगेगी, राइट? जब कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा शॉक में होता है, स्ट्रेस में होता है, फिर इमोशनली पेन में होता है ना, जैसे कि अब किसी अपने को जो है वो खो देना, या फिर एक्सट्रीम फियर में जाना, बहुत ही बड़ा धोखा मिल जाना, या फिर डीप डिप्रेशन में वो होता है, तो इस टाइम जो है ना वो स्ट्रेस हार्मोन्स फ्लोड हो जाता है। उसके बाद हार्ट पर सडन प्रेशर पड़ता है, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और यहीं से डेंजर स्टार्ट होता है। सो इस कंडीशन को जो है वो साइंस कहती है द ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो हमारा दिल फिजिकली वीक हो जाता है, फिर हार्ट मसल्स टेम्पररी फेल कर जाते हैं। सिम्टम्स बिल्कुल हार्ट अटैक जैसे ही होते हैं इसके भी। और शॉकिंग बात तो ये है कि ये ज़्यादातर हेल्दी लोगों को होता है। हाँ, आपने सही सुना है, ज़्यादातर हेल्दी लोगों को होता है। और इसीलिए लोग कहते हैं कि वो तो बिल्कुल ठीक था, बस एक शॉक के बाद जो है वो चला गया। और कभी कभी ब्रेन जो है ना वो ये कैलकुलेट कर देता है कि इस सिचुएशन में से निकलना जो है ना वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और वो क्या कर देता है, फिर वो फेंटिंग सिग्नल्स, फिर हार्ट रिदम डिस्टर्बेंस या कम्प्लीटली शटडाउन सिग्नल्स जो है वो भेज देता है। इसे बोलते हैं स्ट्रेस इंड्यूस्ड डेथ। इसमें कोई विजिबल इंजरी नहीं होती, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ सकती है, पर इंसान फिर भी नहीं बचता। इसीलिए मेंटल पेन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। हमें मेंटल पेन को, डिप्रेशन को या फिर स्ट्रेस को जो है ना वो कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। और कभी कभी एक्सट्रीम स्ट्रेस हो जाता है, उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पेन दिखाई नहीं देता पर मार जरूर देता है। मेंटल पेन जो होता है ना वो सिर्फ फीलिंग नहीं होती, वो फिजिकली डैमेज भी करती है। सो कभी कभी कोई आपको आके बोले कि ये स्ट्रेस ही तो है, सिर्फ एक स्ट्रेस है, उसमें क्या बड़ी बात है, तो लेकिन ये चीज़ आप याद रखना कि स्ट्रेस ही कभी कभी जो है वो बहुत ही बड़ा किलर हो सकता है। सो गाइज, एक्चुअली ये वीडियो जो है शायद न्यू ईयर के पहले डल चुकी होगी या फिर न्यू ईयर के दिन डली हुई है, कि आई डोंट नो, ठीक है? कभी भी मैं डाल सकती हूँ, तो जब भी डाली, अगर न्यू ईयर चल रहा है सो हैप्पी न्यू ईयर गाइस। और अगर ये मैंने पहले डाल के रखी हुई है सो हैप्पी न्यू ईयर गाइस इन एडवांस। और या एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आपका साल सभी का बहुत ही मस्त रहे, बढ़िया रहे। यस, नाइस, वेरी गुड। या सो गाइस, क्या आपको अगर पहले से इसके बारे में पता था, अगर पता था तो मुझे कमेंट्स में प्लीज बताना इन सारे टॉपिक्स के बारे में, इस चीज़ के बारे में कि ब्रेन ही कभी कभी हमको मार सकता है। तो अगर पता था तो मुझे कमेंट्स में प्लीज बताना। अगर आप ऐसे मजेदार वीडियोस आने में इंटरेस्ट हो तो फिर मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड नाउ आप स्क्रॉल कर सकते हो, फिर आप मेरी वीडियो भी देख सकते हो।